ससुर का घर, बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। विवेक और अंजलि की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि विवेक के पिता सुधीर जी और वे दोनों, बस 3 ही लोग थे। इस घर को विवेक के माता पिता ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में बड़े शहरों में घर बनाना तो दूर की बात, किराए पर घर भी लेना बहुत मुश्किल होता है। जब विवेक कॉलेज में पढ़ता था तब माँ उन्हें और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। अंजलि की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए बाई का दिन भर घर में रहना अंजलि को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती थी और वापस शाम को आकर खाना बनाती। बाई को दोपहर की गैरहाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे ससुर सुधीर जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर अंजलि ने विवेक से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। विवेक ने अंजलि की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, अंजलि को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब विवेक रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और अंजलि का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में अंजलि को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन विवेक अंजलि को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अंजलि बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। विवेक अंजलि को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी विवेक के हाथों में एक चाबी देता है। विवेक उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही दो रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर विवेक अंजलि को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। विवेक कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े में लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को खरीद सकते हैं। विवेक का यह व्यवहार अंजलि को समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अब इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े में रहेंगे। विवेक उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह हमारा घर नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते अंजलि के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने विवेक से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। विवेक ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। अंजलि के पास विवेक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने थोड़ी सी सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर कर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। अंजलि विवेक से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विवेक बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू की बातें सुधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला
तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गर्म गर्म समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। अंजलि को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।